Hari Om. My humble pranams to all Atma Jyotis, divine light of the self. I welcome all of you to today's session of कौपीन पंचकम. सभी आत्म ज्योतियों के लिए मेरा सादर प्रणाम. आज का कौपीन पंचकम शंकराचार्य जी से लिखा हुआ कौपीन पंचकम के ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं. उसके लिए आप सभी लोगों का सादर प्रणाम और स्वागत है. मैं एक साधक हूँ, सीकर हूँ. मैं कोई ज्ञानी नहीं हूँ, पंडित नहीं हूँ और ना तो गुरु हूँ. मैं तो सिर्फ एक साधक हूँ. मैं ये स्टडी अवर अपने सीखने के लिए कंडक्ट कर रहा हूँ. अगर कोई गलतियां हो तो मुझे माफ कर देना. हम शंकराचार्य के लिखा हुआ कौपीन पंचकम, पंचकम यानी 5 दोहे हम सीख रहे हैं. उसमें उसके ऊपर स्वामी तत्वविदानंद सरस्वती जी ने जो भाषण दी है, उस भाषण के आधार पर उसको पढ़ के मैं और इस बुक में पढ़ के, उसका ये बुक है, स्वामी तत्वविदानंद सरस्वती जी का ये बुक है, तेलुगु में है. मैं इसमें पढ़ के हिंदी में उसका बोल रहा हूँ. समझ के मैं आपके पास लेके आ रहा हूँ. मेरा उद्देश्य है कि इस ज्ञान को पाके, प्राप्त करके आप सभी लोगों का उद्धार हो. हम कौपीन पंचकम में पहला दोहा यानी उसके ऊपर हम पढ़ रहे हैं. पहला ये है, वेदांत वाक्येषु सदा रमन्तः भिक्षान्न मात्रेण च तुष्टिमन्तः विशोकमन्तःकरणे रमन्तः कौपीनवन्तः खलु भाग्यवन्तः. इसका मतलब ये है कि जो लोग वैराग्य को अपनाते हैं, दुनियादारी को छोड़ते हैं, जो संन्यास लेते हैं, संन्यास आश्रम संन्यास ले सकते हैं, संन्यास आश्रम ले सकते हैं, वरना मन को दुनियादारी से निकाल के भगवान के ऊपर रख सकते हैं. ऐसे लोग सुख को पा सकते हैं, शांति को पा सकते हैं, सुख शांति पा सकते हैं. उन लोगों को सिंबॉलिकली यानी उसको बताने के लिए कौपीनवंतः कहलाया गया है. यानी कि जो सारे दुनियादारी को छोड़ के, घर संसार को छोड़ के, कौपीना यानी लंगोटी को पहने हुए, सभी चीजों को छोड़ के भगवान के भरोसे जीते हैं, ऐसे सन्यासी लोग सुख रहते हैं और शांत रहते हैं. हम इससे ये सीखना चाहिए कि दुनियादारी को छोड़ दें. इसका मतलब ये नहीं कि सभी लोग सन्यासी बने, इसका मतलब ये नहीं है. इसका मतलब ये है कि हम दुनियादारी को छोड़ें, छल और कपट को छोड़ें, सीधी सीधी सरलता से जिए, भगवान के ऊपर भरोसे रखें, सभी लोगों से प्यार से रहे और किसी को धोखा न दे, ऐसी जीवन जिए.
तब हमें सुख और शांति मिलेगा। उसके ऊपर जो स्वामी तत्वविदानंद जी ने बताया है, प्रवचन दी है, उसको हम पढ़ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। ये पहला दोहा में वेदांत वाक्येषु सदा रमन्तः कहा गया है। मतलब वेदांत में जो कहा गया है, जो वाक्य बताया गया है, उस उसके उसके पढ़ते हुए, उसको समझते हुए जो लोग खुशी पाते हैं, वैसे लोग जीवन में संतोष और आनंद पाते हैं। क्यों? हमको ये समझना चाहिए कि हमको आनंद कैसे मिलता है। अगर ये बात हमने समझ लिया तो हम धोखे में नहीं रहेंगे। आदमी को आनंद कहाँ से मिलता है, इस बात को हमें समझना चाहिए। देखिए, एक बच्चा रहता है, बच्चा यानी पढ़ने वाला विद्यार्थी, जो यूनिवर्सिटी को जाता है, कॉलेज को जाता है, विश्वविद्यालय को जाता है, उसको सुख देने वाली बात क्या है? होटल में खाना, सिनेमा देखना, क्या ये है सुख देने वाली बात? या किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, सोशल, बायोलॉजी को अच्छी तरह से पढ़े, समझे, क्या ये सब संतोष देता है? ये बात सोचने वाली बात है। कौन सी चीज एक विद्यार्थी को संतोष देने वाला होना चाहिए? कॉलेज को बंक करके इधर उधर घूमना, सिनेमा देखना, लोगों से झगड़ा करना, क्या ये सुख देने वाली बात है, होना चाहिए? या पढ़ाई पे मन लगाना, सब्जेक्ट्स के ठीक तरह से पढ़ना, समझना, ये आनंद देने वाला बात होना चाहिए? जरा सोचिए। इसका समाधान क्या है? इसका आंसर क्या है? एक विद्यार्थी को मूवीज देखना, एंजॉय करना, इधर उधर घूमना फिरना, ये शोभा नहीं देती है। उसको पढ़ना, मन लगा के पढ़ना शोभा देती है। इसी तरह एक आदमी जो है, उसको जिंदगी के बारे में समझना चाहिए, वेदांत को समझना चाहिए। तो उसको यूं ही घूमना फिरना, एंजॉय करना, पार्टीज को जाना, ऐसा ये शोभा नहीं देती। अगर आपको सच्ची में आनंद पाना है, जो वेदांत जो कहता है आनंद, उसको पाना है, तो उसको पढ़ना जरूरी है। क्या पढ़ना है? वेदांत को पढ़ना जरूरी है, या किसी का प्रवचन सुनना जरूरी है। यूं ही इधर उधर घूमना, पार्टीज को जाना, ये शोभा नहीं देती। अगर आपका उद्धार होना चाहिए, आध्यात्मिक उद्धार होना चाहिए, तो आपको ज्ञानियों का प्रवचन सुनना चाहिए, सोचना चाहिए कि मेरा उद्धार कैसे हो। भगवान ने भगवत गीता में क्या पढ़ाया, ये आपको सोचना चाहिए, पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए,
और अपने जिंदगी को उस बोध बोध के रूप को जान के उस तरह से अपने जीवन को सरल पद्धति में बिताना चाहिए। एक ऐसे विद्यार्थी, वेदांत के विद्यार्थी के मन क्या खाना है उस पे नहीं रहना चाहिए। आज क्या कौन सा खाना मिलेगा, मैं कैसे एंजॉय करूंगा, ऐसी बात शोभा नहीं देती। उसका मन सच्चाई के ऊपर रहना चाहिए, सत्य के ऊपर रहना चाहिए। जो वेदांत में जो बात कही गई है उसको कैसे समझे, किसी ज्ञानी के पास बैठे उसका बात सुने, कैसे समझे, इसके ऊपर उसका मन रहना चाहिए। आत्मविचार करने पर उसका रुचि रहना चाहिए, उसको एक सच्चा विद्यार्थी कहला जाएगा। हर दिन वेदांत के प्रवचन सुनना चाहिए। जो ज्ञानी लोग रहते हैं, महात्मा लोग रहते हैं, वो क्या कह रहे हैं, हमको कैसे जीना है वो सिखा रहे हैं। उसको श्रवण करना चाहिए। श्रवण यानी सुनना चाहिए। सुनने का मतलब क्या है, इधर से सुना इधर से निकाल दिया, उसको सुनना नहीं। सुनने का मतलब है, सुनना है, कंसंट्रेशन से सुनना है, और जो सुना है उसको समझना है, और उसके अनुकूल अनुसारित अपने जीवन पद्धति को ठीक करना है। इसी को सुनना बोलते हैं, श्रवणा बोलते हैं। उसके बाद उसके साथ साथ, श्रवण के साथ साथ मनन और निधिध्यास भी करना चाहिए। मनन क्या होता है, जो गुरु जी ने बताया उसको हमने सुना है, श्रवण की है, उसके बाद अकेले में बैठे उसको अपने मन में मनन करना चाहिए। क्या बताया गुरु जी ने, क्या ये बताया, उसका मतलब ये है, ये उसका मतलब है, ऐसा सोचना चाहिए। यानी कि जो गुरु बताते हैं उसको सुनेंगे और उसके ऊपर हम मनन करेंगे, और उसके बाद निधिध्यासा, यानी कि मनन करने के बाद हमको हमारे मन में एक ज्ञान पैदा होता है, यानी कि हमको कुछ समझ में आती है। उस समझ को हम श्रद्धा से मन में धारण करके, मेडिटेशन करके उसका बलवान बनाना चाहिए। और उसको निधिध्यास कहते हैं। उसको प्रोटेक्ट करके, उस ज्ञान को प्रोटेक्ट करना निधिध्यासा बोलते हैं। हर दिन 1 घंटा श्रवण करना चाहिए, आधा घंटा मनन करना चाहिए, और 20 मिनट निधिध्यासा करना चाहिए। ऐसा किया तो उसका जीवन सरल रहेगा। हमारे देश कई महात्माओं को जन्म दिया है। कई महापुरुष है, जैसे कि रामकृष्ण परमहंस, स्वामी रामतीर्थ, स्वामी विवेकानंद, ऐसे महान पुरुषों का ग्रंथ पढ़ना, पढ़ाना और समझना, ऐसा मनन करना, हमको मनन करना चाहिए। ये देखिए, आज हम स्वामी तत्वविदानंद सरस्वती जी के बुक लेके हम पढ़ रहे हैं, यानी कि हम एक अच्छा काम कर रहे हैं।
जैसे महात्माओं की बुक पढ़ना, उसके ऊपर मनन करना, ये हमारे लिए अच्छा है। एक उपनिषद है, उसका नाम है बृहदारण्यक उपनिषद। बृहद अरण्यक उपनिषद बहुत बड़ी उपनिषद है। उसमें कई अच्छे चीज बताए गए हैं। उसमें एक वाक्य है, एक सेंटेंस है, वो कहता है, आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः। उसका मतलब है, ये इस उस उपनिषद में एक ऋषि रहता है। उसका नाम है नाम क्या बताया मैंने, नाम क्या है भूल गया। ठीक है। उसको दो पत्नियां हैं। एक पत्नी का नाम है मैत्रेयी, उसका नाम शायद याज्ञवल्क्य है। ओके, याज्ञवल्क्य महर्षि। उसको दो पत्नियां हैं, मैत्रेयी और कात्यायनी। वो महर्षि बहुत जिंदगी टीचिंग करता हुआ जिया है। उसके बाद एक दिन वो संन्यास लेने का निश्चय करते हैं। निश्चय करने के बाद अपने बीवी को बुलाता है और अपने पास जितना भी पैसा संपत्ति है उसको बांट के बीवियों को देता है। और मैत्रेयी से कहता है, आत्मा वा अरे द्रष्टव्य। मैत्रेयी पूछती है, आप क्यों संन्यास ले रहे हैं? ये सब छोड़ के आप संन्यास क्यों ले रहे हैं? तब महर्षि बोलते हैं, आदमी को, आदमी या औरत कोई भी हो, परमार्थ जानना चाहिए, आत्मा को जानना चाहिए, आत्मा के ऊपर ध्यान रखना चाहिए, ऐसा बोलते हैं। और उसका बीवी, पत्नी मैत्रेयी कहती है, ओ पतिदेव, मुझे भी वो आत्मज्ञान सिखाइए, ऐसा कहती है। और महर्षि ने मैत्रेयी को वो आत्मज्ञान सिखाते हैं। देखिए, हमारे वेद विज्ञान सभी लोगों के लिए है। वो ये नहीं देखता कि आदमी और औरत में फर्क नहीं देखता। जिसको भी ज्ञान चाहिए उसको मिलेगा, मिलना चाहिए। ऐसा भेदभाव नहीं रखना चाहिए। औरतों को ये नहीं सिखाना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। इसी उपनिषद में महर्षि याज्ञवल्क्य ने अपने बीवी को आत्मज्ञान सिखाते हैं। इस आत्मज्ञान को पाने के लिए हमको उस बृहदारण्यक उपनिषद में जो लिखा है उसको ज्ञानी लोग, महात्मा लोग जो प्रवचन देते हैं उसको सुनना चाहिए और समझना चाहिए। जो हमको दिखता है, इस दुनिया हमको दिखता है, ये सब अनात्मा है। अनात्मा मतलब, आत्मा मतलब मैं, हम। जो मैं हूं, सच सच में मैं हूं, उसको आत्मा बोलते हैं। और अभी मेरे सामने ये सोफा है, ये सोफा आत्मा है क्या? नहीं है। मैं नहीं हूं, सोफा मैं नहीं हूं। इसी तरह आदमी को क्या आत्मा है और क्या अनात्मा है इसके बारे में सोचना चाहिए। जो अनात्मा है, जो आत्मा न हो, उसके ऊपर मोह नहीं रखना चाहिए। इसका मतलब ये भी है कि आत्मा क्या है उसको जानना पड़ेगा। मैं कौन हूं? मैं कौन हूं? क्या ये बॉडी दिख रहा है, ये शरीर दिख रहा है,
क्या मैं ये शरीर हूं क्या? ये क्या मैं ये शरीर हूं? ये शरीर आत्मा है क्या? इसका मतलब है ये शरीर जो है बचपन में इतना छोटा सा था और बड़ा हो गया, और जो मैं खाता हूँ वो शरीर बन जाता है। कल जो शरीर था आज नहीं है। 5 साल पहले जो शरीर था आज वो शरीर नहीं है, बदल गया है। मेरे ये पूरा सफेद बाल हो गया, मैं बूढ़ा होता जा रहा हूँ, बदन शरीर बदल जा रहा है। तो बदलने वाला क्या आत्मा हो सकती है क्या? क्या मैं बदलने वाला हूँ? कल जो हूँ वो आज मैं नहीं हूँ क्या? ऐसा नहीं है। मुझ में कोई बदलाव नहीं है, शरीर बदल रहा है, मुझ में कोई बदलाव नहीं है। मन बदल रहा है। कल हम कुछ पढ़े थे, कुछ जाना सीखा, आज कुछ और सीखा जाना। कल मैं खुश था, आज मैं दुखी हूँ, परसों फिर खुश हो जाऊंगा। यानी कि मन सुखी हो रहा है, दुखी हो रहा है, लेकिन मैं वो अंदर है, वो ना तो सुखी है ना तो दुखी है। वो हमेशा मैं ही तरह रहेगा। और इस बात को समझना चाहिए, आत्मा क्या है? क्या ये शरीर आत्मा है जो बदल रहा है, हर पल बदल रहा है? क्या ये आत्मा है? क्या ये मैं हूं? नहीं, ये मैं नहीं हूं। मेरे पास शरीर है लेकिन मैं शरीर नहीं हूं। मेरे पास मन है लेकिन मैं मन नहीं हूं। क्योंकि अगर मैं मन होता, तो मन अगर खुश है तो मैं हमेशा खुश रहना चाहिए। क्यों एक दिन खुशी एक दिन दुखी होता हूँ? अगर मैं मन होता तो हमेशा मैं अपने आप को खुश रखना चाहिए। ऐसा नहीं होता है। मन भी मैं नहीं हूँ, बदलता रहता है मन। मैं बदलने वाला नहीं हूँ। मैं नित्य पदार्थ हूँ, सत्य पदार्थ हूँ। मैं आत्मा हूँ, मैं शिव हूँ, शिव स्वरूप हूँ। इस आत्मा को जानना चाहिए। ऐसा बोलते हैं महर्षि याज्ञवल्क्य, अपने बीवी को आत्मज्ञान सिखाते हैं। ये आत्मा जो है वो मन से परे है। जो मन हमको इस दुनिया में कैसे जिया जाए ये सिखाता है, लेकिन आत्मा इस दुनिया से ऊपर है। आत्मा को, यानी कि आपको ये मत समझना कि आत्मा कुछ और है। आत्मा कुछ और नहीं है। आत्मा का मतलब है मैं मैं को संस्कृत में आत्मा बोलते हैं। हम, अहम को संस्कृत में आत्मा बोलते हैं। मैं जो है वो आत्मा है। इस आत्मा जो है, मैं जो हूं, मैं सच्चा मैं, जो अंदर जो है, जो स्पिरिट है, जो चैतन्य पदार्थ है, वो बदलने वाला नहीं है। शरीर आता रहेगा, जाता रहेगा। ये शरीर आया है, ये शरीर एक जमाने में यंग था, जवान था, आज बूढ़ा हो गया है और एक दिन चला जाएगा। लेकिन क्या मैं जवान था, बूढ़ा था, चला जाने वाला, मरने वाला हूँ? नहीं, मैं मरने वाला नहीं हूँ। ये शरीर मरने वाला है, मैं मरने वाला नहीं हूँ। ये बात आपको समझना चाहिए। शरीर मर जाएगा लेकिन मैं मरने वाला नहीं हूँ।
इस बात को आप अच्छी तरह समझे। देखिए, इस आत्मा को कैसे जाने? जाना नहीं जा सकता, क्योंकि ये आप हो। आप अपने आप को कैसे जानते हैं? आपको ये जानना चाहिए कि आप अनात्मा को जाने, यानी कि मैं क्या नहीं हूं, इस बात को जाने। देखिए, ये सोफा मैं नहीं हूं, बस मैं जान गया, सोफा मैं नहीं हूं। इसी तरह ये शरीर मैं नहीं हूं, बस। ऐसा जो मैं नहीं हूं इसको जान सकते हैं, जान सकता हूं। लेकिन जो मैं हूं उसको नहीं जान सकता, क्योंकि मैं अपने आप को नहीं जान सकता, मैं अपने आप को नहीं देख सकता। आंख जो है सबको देखता है, लेकिन आंख अपने आप को नहीं देख सकता। इसी तरह मैं जो हूं सभी अनात्म को देख सकता हूं, लेकिन आत्मा को नहीं देख सकता। मैं अपने आप को नहीं देख सकता। मैं टेबल को देख सकता हूं, शरीर को देख सकता हूं, मन को देख सकता हूं, लेकिन अपने आप को नहीं देख सकता, नहीं जान सकता। तो कैसे टीचिंग करें? कैसे किसी को आत्मा के बारे में बताएं? कैसे किसी को आत्मा के बारे में प्रवचन दें? इसको बोलते हैं निषेध मार्ग। यानी कि हम निषेध करते हैं, निषिद्ध निषेध करते हैं, यानी कि व्हाट आई एम नॉट, मैं क्या नहीं हूं ये बता सकते हैं। मैं क्या हूं ये नहीं बता सकते। इसी को उपनिषद में नेति नेति न इति न इति, ये नहीं है, ये नहीं है, नेति नेति इति आदेश, ऐसा बृहदारण्यक उपनिषद में बताया था। नेति नेति इति आदेश, यानी कि कैसे किसी को आत्मा के बारे में हम सिखा सकते हैं, इसका मतलब है कैसे किसी को आत्मा के बारे में सिखा सकते हैं। हम किसी को ये नहीं बता सकते कि आप कौन हो, हम नहीं सिखा सकते। हम ये सिखा सकते हैं कि आप क्या नहीं हो, ये सिखा सकते हैं। What I am not can be taught. What I am cannot be taught. समझ गए? ये निषेध पद्धति, नेति नेति इति आदेश, ये नहीं है, ये नहीं है, ऐसा सभी को नहीं है, नहीं है, ये मैं नहीं हूं, ये मैं नहीं हूं, ऐसा निषेध करते जाते समय सभी चीजों को निषेध करने के बाद जो रह जाता है वो आत्मा है। इसी निषेध पद्धति को हम आसक्ति के ऊपर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे? आसक्ति यानी हमारे अंदर जो डिजायर है, वासना है, इच्छा है, उसके ऊपर हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे? देखिए, आसक्ति कैसा रहता है? ये मेरा बेटा है, ये मेरी बीवी है, ये मेरा पैसा है, ठीक है, बस यही है वासना, यही है आसक्ति। ये मेरा घर है, ये मेरा गाड़ी है, ये मेरा बंगला है, यही है आसक्ति। तो एक बात समझ लीजिए कि जो हमने कह रहे हैं, बंगला है, गाड़ी है, बीवी है, बच्चा है, ये सब अनात्मा है, ये जानना पड़ेगा। ये मैं नहीं हूं, ये मैं नहीं हूं, ये शरीर भी मैं नहीं हूं, ये मनस भी मैं नहीं हूं, ये बुद्धि भी मैं नहीं हूं।
ये मैं नहीं हूं। देखिए, मैं एक बात आपको एग्जाम्पल के तरह से तौर से उदाहरण दिखाता हूं, अपने जिंदगी का उदाहरण बताता हूं। 3-4 साल पहले हमारे दुनिया में कोविड आया था। कोविड फीवर आया था। दुनिया में कई लोग मारे गए, मर गए कोविड के आने से। थोड़ा तो दुख होता है, लेकिन इतना ज्यादा दुख नहीं। आया है, बीमारी आया है, लोग मर रहे हैं, बस इतना ही। लेकिन जब अपने लोगों को बीमारी आती है, जब मेरे बेटे को थोड़ा आया है, तो मैं ज्यादा चिंतित था। क्यों? क्योंकि ये मेरा बेटा है। बस यही आसक्ति है। क्यों मैं दूसरों को बीमार होने से, मर जाने से भी मैं इतना दुखी नहीं था, लेकिन अपने बेटे को बीमारी होने से मैं बहुत चिंतित था। क्यों? क्योंकि वो मेरा बेटा है। ठीक है, मेरा बेटा है, मुझे चिंतित होना चाहिए, हो रहा हूं। लेकिन क्यों हो रहा? क्या ये सही है कि वो मेरा बेटा है? इसका मतलब ये है कि बेटा इस शरीर से लिंक्ड है। ये मेरा बेटा है, इस शरीर से संबंध रखता है। ये मेरा बेटा है। लेकिन सच्चाई ये है कि मैं ये शरीर हूं ही नहीं। शरीर और मैं अलग अलग हूं। चैतन्य जो है, स्पिरिट जो है, वो जड़ पदार्थ से मिला हुआ नहीं है। जो स्पिरिट जो है, आत्मा जो है, उसको किसी भी चीज से संग नहीं हो सकता। पानी और तेल कभी मिल नहीं सकते। चैतन्य और जड़ कभी मिल नहीं सकते। मैं चैतन्य हूं, मैं जड़ नहीं हूं। चैतन्य और जड़ कैसे मिल सकते हैं? नहीं मिल सकते। इसीलिए असंग आत्मा, आत्मा इज असंगा। आत्मा कभी संग हो ही नहीं सकता। ये सब मन का खेल है। ये संग जो हो रहा है अपने बीवी बच्चों से, पैसों से, कारोबार से, जो संग हो रहा है, ये मन का खेल है। ये माया है, मोह है, मोह माया है, अज्ञान है। जो ज्ञानी लोग रहते हैं, उनको ये अच्छी तरह पता है कि आत्मा असंग है। आत्मा को किसी भी चीज से संग नहीं है। इसी को, इस ज्ञान को ही वैराग्य बोलते हैं। अगर ये ज्ञान हुआ तो वैराग्य भी हो जाएगा। वैराग्य का मतलब सभी चीजों को छोड़ देना नहीं है। जो जहां है उसको रहने दो, लेकिन जान लो कि आपको और उस चीज को कोई संग नहीं है। इस जानना, इस ज्ञान को ही वैराग्य बोलते हैं। हम, हमारा स्वरूप जो है, आत्मा जो है, वो असंग है। वो किसी भी चीज से मिलावट नहीं है, किसी भी चीज से संग नहीं हो सकता।
इस बात को जान लीजिए, ठीक तरह से समझिए, समझ के जान लीजिए, उसी को वैराग्य बोलते। हरि ओम तत्सत। श्री कृष्णार्पणमस्तु। कोई प्रश्न? नो गुरुजी। ओके, थैंक यू। फिर अगले रविवार को मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।